तो 45 घंटे से अमानतुल्लाह खान की तलाश चल रही है। दिल्ली पुलिस कई जगहों पर छापेमारी कर रही है। 10 फरवरी से अमानतुल्लाह खान की तलाश चल रही है। कई गंभीर धाराओं में अमानतुल्लाह खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, लेकिन अमानतुल्लाह खान का कहना है कि मुझे झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त राजू राज इस वक्त जुड़ चुके हैं। राजू राज, अमानतुल्लाह खान का कहना है कि वो तो ओखला में ही मौजूद है, तो पुलिस पंजाब और यूपी में क्या तलाश रही है? देखिए, निश्चित तौर पर प्रत्युष एक बड़ा सवाल इसलिए खड़ा होता है कि लगातार पुलिस की टीम मुरादाबाद, मेरठ और पंजाब, राजस्थान तमाम जगहों पर छापेमारी कर रही है। मोबाइल कॉल लोकेशन की तरह से उनको ट्रेस करने की कोशिश कर रही है। अमानतुल्लाह खान का फ़ोन लगातार बंद आ रहा है, इसलिए पुलिस इन तमाम जगहों पर पुलिस से संपर्क कर रही है, उसके लोकेशन को खंगाल रही है, उसके तमाम करीबियों तक पहुंची हुई है, लेकिन अमानतुल्लाह खान नहीं मिले। अब अमानतुल्लाह खान की तरफ से एक बात सामने आया है कि उन्होंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को एक चिट्ठी लिखी है और उसमें कहा है कि वो ओखला विधानसभा क्षेत्र में। तो सवाल ये कहता है कि जब आप कानून का सहयोग कर सकते हैं तो पुलिस से भागते हुए क्यों फिर रहे हैं, पुलिस के सामने क्यों नहीं आते? और सबसे बड़ी बात है कि आप पे जो आरोप लगा है, उस आरोप पर जो पुलिस की नज़र में प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर था, जो फरार आरोपी था, जिस पर मुकदमा दर्ज था, उसे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस जब पहुंची तो आप बीच में आने की क्या ज़रूरत थी? कानून के हिसाब से आप आ सकते थे, लेकिन आपने उसे भगाने में अहम भूमिका निभाई और उसके बाद पुलिस के साथ उसके काम में बाधा डालने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया परसों। लेकिन सवाल तो यहाँ पर यह राजू राज, अगर अमानतुल्लाह खान दिल्ली में ही मौजूद है, अपने विधानसभा क्षेत्र में ही मौजूद है, तो फिर दिल्ली पुलिस को इतना वक्त क्यों लग रहा है? देखिए, ये चिट्ठी अब अमानतुल्लाह खान के तरफ से आई है। दिल्ली पुलिस से इस सवाल का जवाब भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। अगर अमानतुल्लाह खान ओखला विधानसभा क्षेत्र में ही है तो पुलिस ये कैसे करे कि उसके लिए अलग अलग टीमें बनाएगी, उसका लोकेशन कभी पंजाब कभी उत्तर प्रदेश आ रहा है, तो कहीं ना कहीं पुलिस पर भी सवाल खड़े होते हैं। और अमानतुल्लाह खान ने यह भी पुलिस पर आरोप लगाया है कि जिस आरोपी की तलाश करने के लिए पुलिस आई थी उसे जमानत मिल चुका था। तो ये भी एक बड़ा सवाल होता है कि जिस आरोपी को जमानत मिल चुका था उसे गिरफ्तार करने के लिए जब पुलिस आई और उसमें अमानतुल्लाह खान बीच में आया और उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है, तो अमानतुल्लाह खान को भी पुलिस के सामने आना चाहिए था, जांच में सहयोग देना चाहिए था। अगर पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है तो वो सामने आते, क्यों छिपते हुए फिर रहे? अब ये चिट्ठी आई है, निश्चित तौर पर इसे लेकर अमानतुल्लाह खान। राजू, आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ सैयद मुवस्सिर भी इस पर जुड़ चुके हैं। सैयद मुवस्सिर, सवाल तो ये है कि अमानतुल्लाह खान की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि वो अपने विधानसभा क्षेत्र में यानी कि ओखला में ही मौजूद है, तो फिर दिल्ली पुलिस पंजाब और यूपी में क्या तलाश रही है? और सवाल यह भी है कि अमानतुल्लाह खान अगर लग रहा है कि वो बेकसूर है तो सामने आए, मीडिया के सामने आए, पुलिस के सामने आए। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आज एक चिट्ठी लिखी गई दिल्ली पुलिस कमिश्नर को, साफ तौर पर यह कहा गया अमानतुल्लाह खान की तरफ से कि मैं अपनी विधानसभा क्षेत्र में ही हूँ, अपने क्षेत्र में हूँ, कहीं भागा नहीं हूँ। जो भी आरोप है वो पुलिस साजिशन मेरे ऊपर लगा रही है, इस तरीके के आरोप लगाए हैं सीधे तौर पर अमानतुल्लाह खान का। लेकिन सवाल ये होता है कि अगर कोई भी चीज़ नहीं है तो पुलिस से छिपते क्यों फिर रहे हैं? ये सबसे बड़ी चीज़ है। दूसरी तरफ पुलिस के ऊपर सवाल इस तरीके से खड़ा होता है कि आखिर जब ये कहा गया अमानतुल्लाह खान की तरफ से कि जो जिस आरोपी को पकड़ने आए थे वो आरोपी जमानत पर है, उसने अपने पेपर्स दिखाए और उसके बाद जो है उस पर आते, तो कहीं ना कहीं पुलिस अपनी चीजों को छुपाने की कोशिश करी, ऐसा आरोप अमानतुल्लाह खान की तरफ से लगाया गया। लेकिन सवाल फिर भी वही खड़े होते हैं कि आखिर 40 घंटे से ज्यादा, तीसरा दिन आज है, और क्या वजह ऐसी है कि जो अमानतुल्लाह खान इस वक्त पुलिस के सामना नहीं कर रहे हैं? लगातार पुलिस छापेमारी कर रही है, पंजाब हो, दिल्ली हो या फिर कब लोगों के सामने आते हैं या फिर पुलिस अमानतुल्लाह खान को पकड़ पाती। बहुत बहुत शुक्रिया राजू राज और मुवस्सिर, आप दोनों का।